अब चलो ये बात हो गई है तो एक और बात भी बता दो। क्या हुआ है तुम्हें? मुझे कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, कुछ तो हुआ है, तुम्हारे चेहरे से साफ साफ दिख रहा है। क्या बात है? क्या बता दो, हम तुम्हारी मदद ही करेंगे। थैंक्स पापा, लेकिन कोई बात नहीं। और अगर मुझे मदद की जरूरत हुई ना तो मैं सबसे पहले खुद आपके पास आऊंगी। अभी मैं चीजें खुद हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ। एटलीस्ट ट्राई तो करूँ। कार्तिक, मन की बात कह देने से मन हल्का हो जाता है। इस समय तुम्हारा कहना जरूरी है, मेरा सुनना या समझना नहीं। देखो बेटा, अगर सीधा सीधा नहीं कह पा रहे तो कोई बात नहीं, घुमा फिरा के कह दो। ऐसा क्यों होता है कि जो आप सोचते हो वो सिर्फ आप सोचते हो? सामने वाला वो समझता ही नहीं, और जब हम सामने वाले को समझाने की कोशिश करते हैं तब वो अपनी समझ हम पर थोप के चला जाता है, और ये चाहता है कि हम भी वही सोचे जो वो सोच रहे। सिर्फ इतना समझ में आया कि तुम परेशान हो, इसलिए बस ये कहूंगी बेटा, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? क्या? मैं सोच रहा था कि बहुत टाइम हो गया, मैंने देखा नहीं कितना किराया बाकी है अभी। कर लेंगे हिसाब किताब, कौन कहाँ भागी जा रहा है। वो भी सही है। ठीक है, मैं चलता हूँ। नायरा, एक बात बोलूं? प्लीज डोंट माइंड। देख, तूने जो किया गलत किया। आई नो तू मामा मामी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहती थी, और हर बात पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते, पर बहनों से तो कर सकते हैं ना। मुझे नहीं तो कम से कम भैया को तो बता देती कि क्या हुआ था। कहाँ चली गई थी कल रात? देख, अभी भी नहीं बता रही। अच्छा ठीक है, नहीं बताना है तो मत बता, बट प्लीज तूने जो कल किया ना नायरा, वो दोबारा मत करना। हम ऑलरेडी तुझे एक बार खो चुके हैं, दोबारा नहीं खोना चाहते। अच्छा चल, अब तू ये पकौड़े मामा जी के लिए कर, ठीक है? तेरी प्यारी बहन ऐसे नहीं करते नायरा, इसे इतनी तेज आंच पे नहीं पकाते। वो सुना नहीं तूने, सहज पके सो मीठा हो। अगर इसे इतनी तेज आंच पे पकाएंगे ना तो ये अंदर से कच्चा रह जाएगा और बाहर से जल जाएगा। और वैसे भी जो स्वाद धीमी आंच पे पकी चीजों का है ना, तो तेज आंच पे पकी चीजों का नहीं है। इट्स लाइक लव, प्यार जितना धीमे धीमे हो उतना ही ज्यादा गहरा होता है। मर गए, ये क्या भूल गई? अब ये नायरा जान खा जाएगी। ये ठीक है? हाँ नायरा, तू ठीक है ना? हाँ दी। क्यों, क्या हुआ? नहीं ऐसे। अच्छा ये बता, वो प्रिंसेस वाला डायलॉग कहाँ से चुराया? किसी मूवी से? प्रिंसेस का मतलब सिर्फ तियारा पहन के हाथ हिलाना नहीं होता, जिम्मेदारी होती। नहीं, रियल लाइफ से कार्तिक ने कहा था। कार्तिक ने कहा था तुझसे? अब नहीं नहीं, मुझे नहीं, मिष्टी को ज्ञान बांट रहा था और मैंने सुन लिया। वैसे बहुत ही डीप मीनिंग है उसका, नहीं? और कार्तिक तो बहुत ही अमेजिंग इंसान है। जब से वो हमारी फैमिली में है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हमारी हेल्प करते ही रहते हैं। और एक तुम हो
जो हमेशा उनसे झगड़ा करती रहती हूँ। किसी भी इंसान के पेशेंस इतना मत टेस्ट करो। बिल्कुल सही फैसला लिया तुमने कल। यही करना चाहिए तुझे, क्योंकि जिसे जो दिखना चाहिए था उसे तो दिखा नहीं। अब इससे पहले कि दूसरों को तेरी सच्चाई दिख जाए। यस। ये कौन सा नया रूल है? पहले तो कहीं भी मेंशन नहीं था इस फॉर्मेलिटी के बारे में। जब हमने रजिस्ट्रेशन करवाया था तब भी नहीं। कार्तिक से पूछती हूँ, शायद उसे कुछ पता हो। मिष्टी, अब मेरा एक काम करोगी प्लीज? ये अपने बीएफएफ से पूछो ना इसका क्या करना है। सॉरी दी, आप खुद ही पूछ लो। मिष्टी, ये तो करिश्मा चाची का पुराना वाला फोन है जो अब मिष्टी यूज करती है कभी कभी। बीएफएफ, प्लीज ये देखो ना, ये क्या है? डोंट वरी मिष्टी, मैं देख लूंगा, लेकिन अपनी दीदी को कुछ मत बताना, शायद उसे अच्छा ना लगे। पहले से ही इतनी सुंदर दिखती हैं या कुछ ज्यादा ही हो गई हैं? क्या नैतिक, सच कह रहा हूँ, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। आपको भी पता नहीं है कितनी खूबसूरत लग रही हैं आप। अब मुझे पता करके करना भी क्या है? बात तो सही है, ये तो बस मेरा हक है। शर्मा क्यों रही हैं? आ जाओ। एक्चुअली आप बहुत दिनों बाद मुझे ऐसे देख रहे हैं ना, तो इसीलिए। बिन तुम्हारे जी ना पाए, मांगते हैं दुआ यही, रिश्ता है ये बस प्यार का। एक पल कटता नहीं, सच कहूँ तेरे बिना सब अधूरा सा लगे, रात दिन तेरे बिना आपास बिन तुम्हारे जी ना पाए, मांगते हैं दुआ यही, रिश्ता है ये बस प्यार का। हाय जी। सॉरी। पहले नाक्श, फिर नायरा और अब ये मिष्टी। बच्चे हमारे कबाब में हड्डी बनना कब बंद करेंगे? और शायद बचपन में हमने भी ऐसे ही सताया होगा अपने बड़ों को, इसलिए आज हमारे साथ ऐसा हो रहा है। बात तो सही है। बड़ी बहू, सारी तैयारियां हो गई? जी माँ, बस समझिए हो ही गया सब। देखा ना कितने अच्छे लग रहे हो इन कपड़ों में। थैंक यू। अब आपके कहने पे पहन तो लिया, लेकिन ऑफिस के काम से बाहर जाना है।
ऐसे कैसे जाऊंगा? काम? आज कोई काम नहीं होगा कार्तिक बेटा। आज तो तुम्हारे बॉस खुद चलकर यहाँ आ रहे हैं। तुम कहो तो तुम्हारा सारा दफ्तर यही मंगवा दे। जो भी काम करना है घर से करना होगा। आज घर से बाहर कोई नहीं जाएगा। मम्मा, दादी, सब लोग आ गए। अरे आगे छोटी आरती की थाली है ना वहाँ? जी दीदी। आइए आइए, पधारिए। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। आंखें तरस गई थी आपको देखने के लिए जमाई साहब। भगवान राम की तरह वनवास काट के आ रहे हैं आप। लेकिन दादी मैं 20 दिन पहले आ गया हूँ। वो दिवाली को आए थे, मैं तो दशहरा पे ही आ गया हूँ। बस जीते रहो, खुश रहो। माँ, माँ, ये हुई ना बात। इधर आओ। बस अब हर पल हर घड़ी आप दोनों एक साथ रहना, कभी भी कोई एक दूसरे से अलग मत होना। हाँ, और जमाई साहब मेरी सोन चुड़ैया को कभी छोड़कर कहीं नहीं जाना। और हम सब भी तो कितने उदास हो जाते हैं, यहाँ रहकर भी आपसे मिलना कितना मुश्किल हो जाता है। अब देखिए ना, आप कितने दिनों से यहाँ आए हैं और इतने दिनों बाद आज मुझसे मिलने आए। मुझे माफ कर दीजिए दादी, ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। ना जमाई साहब, इतनी आसानी से मैं आपको माफ नहीं करूंगी। रिश्वत लाया हूं मैं, उसके बाद भी नहीं करेंगे? ये लीजिए, खोल के तो देखिए। ये तो वो है ना जो कंप्यूटर में लगा कर देखते हैं। इसमें क्या है? इसमें आपकी फेवरेट जैकी चैन की फिल्में हैं। इसमें से बहुत सी तो आपने देखी भी नहीं होंगी। अरे वाह, अब तो नाराज नहीं है ना? कौन? क्या मैं कब नाराज थी इनसे? बेटा, वो दिन नहीं रहे, ये दिन भी नहीं रहेंगे। सब ठीक हो जाएगा। तू सबको वेलकम ड्रिंक सर्व करने वाले थे, उधर रह गया। चलो। आई। सर अभी आए हैं, पर हमसे जल्द से जल्द मौका देखकर इस बारे में बात करनी होगी। क्या हुआ? आप अकेले अकेले बात कर रहे थे किससे? नहीं, बस ऐसे ही कुछ याद कर रहा था। आप ठीक है ना? हाँ, मुझे क्या होना है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। नहीं, वो कल नायरा ने झगड़ा किया तो मुझे लगा। अब उसमें कौन सी नई बात है, ये तो चलता ही रहता है हमारा। सबसे हंस-हंस के बात कर रहे हैं, बस मुझसे ही प्रॉब्लम है। तुम्हारे एग्जीबिशन का क्या फीडबैक आया? अरे पूछे मत, इतनी मेल्स, इतने ऑर्डर्स आ रहे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। बच्चों चलो जल्दी आओ सब इधर। क्या हुआ नानी? आओ तो, सरप्राइज है। चले, आओ बेटा, बैठो। ये सब क्या है माँ? ये तो माँ ही बताएंगी, लेकिन पहले सब बैठ जाएं, उसके बाद। ये मेरे मामा जी के गांव की एक रस्म है जो हमेशा दशहरे पे मनाई जाती है, पर हर समय दशहरे पर मैं ये भूल जाती हूँ।
इस समय याद आ गई तो सोचा तुम्हारे और जमाईसा के साथ करूं। रीत ये रस्में और ये रंगोली साजन संग लगे प्यारी। साथ सजन का प्यार रहे तो सारी ही दुनिया लगे न्यारी। अब बेटा भगवान जी का नाम लेकर इस कलेवे से ना चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बना दो। दिल से बंधी एक डोर जो दिल तक जाती है, हाँ जाती है। प्यार के बंधन बांधे जाती है, प्यार के बंधन बांधे जाती है। इस मन्नत के साथ ये दोनों सदा साथ रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे और ये सुरक्षा कवच हमेशा इनकी रक्षा करेगा। अरे वाह, ये तो बहुत ही डिफरेंट रस्म है। हाँ बेटा, ये छोटी छोटी कोशिशें ही तो हैं जो हमारे मन में फिर से नए इरादे, नई हिम्मत जगाती है। आप सही कह रही हैं दादी, ये हिम्मत ही तो है जो हमें बड़ी से बड़ी मुश्किल में चलाती रहती है, हमें हारने नहीं देती और मन में आस जगाए रखती है, चाहे इंतजार कितना भी लंबा हो, इस रात की सुबह जरूर होगी और हमारे अपने हमको जरूर मिलेंगे। नहीं पता होता इस रस्म के बारे में। It's okay. कोई बात नहीं मिस्टी। नैतिक, अब सब लोग यहीं पर हैं तो क्यों ना हम वो भी कह दें जो आपने तय किया है गायू और कार्तिक के बारे में। क्या है तानी? हम सब जानते हैं कि इन दोनों बच्चों की मेहनत की वजह से ज्यूरिक में हमारी कंपनी, हमारे ब्रांड का नाम ऊंचा हुआ है और कहीं ना कहीं इनकी वजह से ही मैं भी वापस आया हूं, क्योंकि ना वो एग्जीबिशन होता, ना ये सब ज्यूरिक आते और ना मैं वापस आता। तो अब इन दोनों की टीम को हम एक परमानेंट टीम बना देना चाहते हैं। हमारे ज्यूरिक का सारा सेक्शन क्रिएटिवली गायू संभालेगी और सेल्स, मार्केटिंग वगैरह सब कार्तिक। नहीं सर, एक्चुअली मुझे आपसे नहीं कार्तिक, तुम मना नहीं कर सकते प्लीज, क्योंकि ये काम जितनी अच्छी तरह से तुम करते हो शायद मैं भी नहीं कर सकता। ऑनेस्टली ये काम सिर्फ और सिर्फ तुम करोगे और कोई नहीं। और ये सिर्फ मेरा ही नहीं, तुम्हारी मैम का फैसला भी है। Yes, BFF is the best. मेरे पास भी एक सरप्राइज है आपके लिए। आज का दिन कितना अच्छा है ना, पूरी फैमिली साथ में है और मैं आपको आज सबके बीच एक गिफ्ट देना चाहती हूँ। अच्छा, ये तो मेरा सपना था मेरी प्रिंसेस के लिए। पर ये तुमने कब? ये बहुत टाइम से तैयारी चल रही है पापा, मम्मा ने बताया था मुझे।
थैंक्स बेटा, थैंक्स सो मच। थैंक्स टू यू पापा, आपके सपने की वजह से मुझे डायरेक्शन मिली, वरना मैं तो बहुत कंफ्यूज थी कि मुझे लाइफ में करना क्या है, मुझे पता ही नहीं था। मुन्ना, तेरे इस सपने को पूरा करने के लिए बेटा नायरा बिटिया ने बहुत मेहनत की है। मैंने अकेले ने नहीं पापा, कार्तिक ने मेरी बहुत हेल्प की, प्रेजेंटेशन बनाने से एग्जाम देने तक। अगर कार्तिक नहीं होता ना तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं हो पाता। वंस अगेन थैंक यू कार्तिक। एक एक करके तुम्हारी सारी खूबियां सामने आ रही हैं। तुम तो छुपे रुस्तम निकली। इतने से वक्त में तुमने इतना कुछ कर दिया है। अभी तो और भी बहुत कुछ बाकी है पापा। मैं और कार्तिक इस एकेडमी को मिलकर नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मेरा काम बस वहीं तक था। मैं अब तुम्हारी आगे कोई और हेल्प नहीं कर पाऊंगा। मैं और कार्तिक इस एकेडमी को मिलकर नहीं नहीं, मुझे लगता है कि मेरा काम बस वहीं तक था। मैं अब तुम्हारी कोई और हेल्प नहीं कर पाऊंगा। We should hire a consultant anyways। अभी भी जहाँ तक भी काम हुआ है मुझे मैम ने गाइड किया हर स्टेप पे, तभी हुआ है, अदरवाइज तो पॉसिबल ही नहीं होता। हाँ नायरा, हमें सबकी थोड़ी थोड़ी एक्सपर्ट एडवाइस की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। हाँ प्रिंसेस, अब अकेला कार्तिक कितना काम करेगा? उसे गायू के साथ ज्यूरिक का काम संभालना है और फिर यहाँ ऑफिस का जो रेगुलर काम है वो तो उसे करना ही है। ओवरलोड हो जाएगा। हम किसी कंसल्टेंट को रख लेंगे। हाँ, मुझसे नहीं होगा। We'll need an expert। क्यों नहीं करोगे? बहुत बिजी हो या एटीट्यूड दिखा रहे हो? क्यों नहीं करोगे तुम मेरा काम? बेटा नायरा, नायरा, मैंने कहा मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ इस सब चीजों में। मैं नहीं मानती। कोई और रीजन है तो बोलो। और कोई रीजन की जरूरत ही नहीं है। You'll need an expert, कोई कंसल्टेंट हायर। पर दोस्तों हो ना, दोस्ती के नाते तो कर सकते हो। और आज तक भी तो वही कर रहे थे ना, कभी मेरी हेल्प, कभी गायू दी की हेल्प, कभी मिष्टी की हेल्प, तो अब क्यों नहीं? नायरा, मैं तुम समझते क्या अपने आप को? बदला ले रहे हो ना मुझसे? तुमने मुझसे कुछ कहा, मैंने तुम्हें मना कर दिया, इसलिए ऐसा कर रहे हो ना? मैं वैसा नहीं हूँ। तुम मुझ पर चिल्लाई, मेरा काम करने से मना कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें हेल्प नहीं करूंगा। ऐसा इंसान नहीं हूं मैं, ठीक है? मैं बस इतना कह रहा था कि जो बेसिक काम मुझे आता था वो मैंने कर दिया। अभी बाकी कोई भी काम हुआ तो उसके लिए तुम्हें एक एक्सपर्ट एडवाइस की बहुत जरूरत है, जो तुम्हें लीगल मैटर में हेल्प कर सके। बस इतना ही कहना चाहता था मैं, और कुछ नहीं। हाँ सही कह रहा है वो। कार्तिक बेटा, देखो बुरा मत मानना नायरा की बातों का। हाँ, वो बस थोड़ी गुस्से वाली है, जबान की तेज है, दिल की बहुत अच्छी है, ऐसे गुस्से में बोल गई सब। हाँ। नहीं, इट्स ओके, आई नो। कहा था ना नैतिक, नायरा के साथ जरूर कोई बात है, नहीं तो ऐसा कभी नहीं करती। कुछ तो हुआ है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि पक्का कोई बात है, लेकिन जब सुबह उससे पूछा था तो उसने कुछ बताया ही नहीं। अभी गायू गई है ना बात करने के लिए, शायद उसको बताए। कभी कभी ऐसा होता है, जो बात आप बड़ों से नहीं कर पाते हो वो अपने हम उम्र से कह देते हो। नायरा, क्या प्रॉब्लम है? क्यों तुम हमेशा कार्तिक के साथ ऐसा बिहेव करती हो? हाँ, वो मेरा दोस्त है गायू दी, और दोस्तों में तो लड़ाइयाँ होती रहती है ना। दोस्तों का झगड़ा आपस में रहता है, इस तरह सबके सामने नहीं। और आज तो तुमने पूरी दुनिया के सामने तमाशा बना दिया नायरा। ज्यूरिक में भी ऐसा ही हुआ था ना, मैंने नोटिस किया था, और तब तुमने ही अपनी गलती मानी थी। वापस आने के टाइम पे तुम उसे उखड़ी थी, है ना? प्लीज दी, वो मेरा दोस्त है,
मेरी लड़ाई और मैं हैंडल कर लूं। वो सिर्फ तुम्हारा दोस्त नहीं है, मेरे भी कुछ लगते हैं। I mean, हम सबका उनसे कोई ना कोई रिश्ता है। मेरा, मामा का, मामी का, मिष्टी का, पूरी फैमिली का, सबका। प्लीज नायरा, तुम ऐसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मेरी बहन हो तुम। मुझे बताओ क्या हुआ, मैं किसी से नहीं कहूंगी, प्रॉमिस। बोलो नायरा क्या हुआ, प्लीज। नहीं, कुछ नहीं। सच बताओ, कुछ हुआ है क्या? नायरा इतनी परेशान क्यों है? नहीं नहीं छोटी माँ, कुछ नहीं हुआ है। आप तो जानते हैं नायरा को, बस ऐसे ही गुस्सा हो जाती है, मन में कोई बात नहीं होती है, पर बस। लो बताओ, अब ये बात ये हमें बताएगा ना। दुनिया चाहे बदल जाए लेकिन रिश्ते नहीं बदलते। हमारे बड़ों से हम इस मुन्ना की गलतियां छुपाते थे और आज बहू और मुन्ना उनके बच्चों की गलतियां हमसे छुपा रहे हैं। बताओ। कभी कभी बच्चों की बात हमें उन्हें खुद ही सुलझाने देनी चाहिए। ज्यादा मदद करने से भी कभी कभी गड़बड़ हो जाती है। अब कार्तिक भैया नायरा दीदी का टेंशन मत लो, वो तो हमेशा ही झगड़ते रहते और फिर ठीक भी हो जाते। देखना शाम तक सब कुल हो जाएगा। नहीं भी होना होगा तो हम कर देंगे। आज त्योहार का दिन है ना, ज्यादा देर नाराजगी बिल्कुल नहीं चलेगी। मिष्टी बेटा, आज तुम्हारी हेल्प की जरूरत पड़ेगी। हाँ, करवा लीजिए लास्ट टाइम। कल के बाद तो रहूंगी नहीं ना किसी की हेल्प करने को। मम्मा, पापा कहाँ है? बेटा वो लोग अर्जेंट काम से गए हैं। कार्तिक क्यों नहीं के साथ गया है, थोड़ी देर वेट कर ले। इस समय कहाँ चले गए दोनों? शायद वो उसी स्पेशल काम के लिए गए हैं जो कुहू से कहा था ना। अरे पुतले में आग कौन लगाएगा? राम जी कौन बनेंगे तो हमने डिसाइड ही नहीं किया। वो देखो राम जी आ गए। नन्नू, नानू, ठीक है मेरा बच्चा। नंदू भैया, आप आने वाले थे, हमें किसी ने नहीं बताया। कहा था ना कि पुतला जलने से पहले कुछ स्पेशल होगा। हो गया ना स्पेशल। मैं आप सब लोग को थैंक यू कहना चाहता हूँ। आप लोगों की वजह से मेरी वो आदत छूट गई और अब मैं वापस आ गया हूँ। आई एम फाइन। लेकिन अगर आप लोग नहीं होते पता नहीं क्या होता। बेटा, तुम्हारे दृढ़ निश्चय और मेहनत ने हमारी आशीर्वाद से ज्यादा काम किया है। बस यही निश्चय आगे भी बनाए रखना। बड्डी दादी, आपने मुझे माफ कर दिया ना। बेटा, तू तो मेरे दिल का टुकड़ा है और कोई अपने किसी भी टुकड़े से अलग होकर कैसे जी सकता है मेरे बच्चे। मेरे पास आओ। बेटा, बाहर के रावण से कहीं ज्यादा जरूरी है अपने अंदर के रावण को मारना। और मुझे मेरी छोटी वापस मिल गई है। शौर्य मामा जी, मेरे बीएफएफ भी तो आपके साथ गए थे ना, वो कहाँ रह गए? बेटा, रास्ते में उनके कुछ फ्रेंड्स मिल गए थे और बहुत जिद करने लगे, तो फिर मैंने भी नहीं रोका। मुझे पता है वो क्यों नहीं आया, मेरी वजह से। कितनी स्टूपिड हूँ मैं। अब रावण जलाए प्लीज। जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। हेलो आप बिजी हो क्या? मिष्टी, मैं आप ही को कॉल करने वाला था, पर फिर लगा कि शायद आप ऑलरेडी सो गए होंगे। मुझे नींद नहीं आ रही है।
अच्छा नहीं लग रहा, बहुत रोना आ रहा है। नहीं मिस्टी, ऐसे नहीं बोलते, नहीं करते ऐसे। आप तो मेरी ब्रेव गर्ल हो ना। पर ब्रेव गर्ल का भी तो दिल टूटता है ना BFF। पता नहीं क्या हो गया है भगवान जी को। देखो ना, आपका भी दिल तोड़ दिया और नायरा दी को आपकी बात समझाने भी नहीं दी। बहुत खराब है भगवान जी। अरे जो कुछ भी हुआ है उसमें भगवान जी का दोष नहीं है, नायरा की चॉइस है। एंड इट्स ओके, फाइन, मैं ठीक हूँ। इसका मतलब आपको बिल्कुल भी बुरा नहीं लग रहा है? लग रहा है बुरा, पर सिर्फ आपके जाने का। पर फिर मैं सोचता हूँ कि चलो वेरी गुड, अच्छी बात है। मतलब इतने फायदे हैं उस बात के, तो फिर बुरा नहीं लगता ये सोचकर। फायदा? वो कैसे? हॉस्टल लाइफ बहुत मजेदार होती है, इट्स फन। हाँ, शुरू में थोड़ा अजीब लगता है, प्रॉब्लम्स होती है, पर आगे चल के बहुत अच्छा लगता है। सारे दोस्त एकदम फैमिली जैसे हो जाते हैं। और जैसे ही आपकी स्कूलिंग खत्म हो जाएगी ना मिस्टी, तो देखना, यू विल बी अ चेंज्ड पर्सन एंड चेंज्ड फॉर गुड। सब चेंज होके गुड नहीं होते हैं ना BFF। कुछ लोग बैड भी हो जाते हैं, जैसे मेरे पापा। आपको पता है ना उन्होंने क्या किया? मैं कल बात करूँ आपसे, और वैसे भी रात बहुत हो गई, आप अब भी जाओ और सो जाओ प्लीज। नहीं BFF, उन्होंने कुछ किया है। आपको नहीं पता, पर मम्मा और दादी बहुत दुखी है, छुपके रोते रहते हैं। उनकी वजह से मुझे भी हॉस्टल भेज दिया जा रहा है। ठीक है, चली जाऊंगी और फिर दूर ही रहूंगी। ना मुझे कोई रोते हुए दिखेगा, ना ही उनको हर्ट होगा। चलो, गुड नाइट BFF। मैं कल कॉल करता हूँ आपको। क्या हुआ अक्षरा? मिष्टी नैतिक, क्यों भेज रहे हैं मुझसे यहाँ? क्यों नहीं रख सकते हम उसे यहाँ? मुझे बहुत बुरा लग रहा है उसके लिए। अभी नीचे कैसे, आपको पता है जब आप यहाँ नहीं थे तो उसने हम सबका कितना ख्याल रखा। हमेशा कोशिश करती थी कि आपकी कमी महसूस ना हो। और अब जब उसके पापा यहाँ नहीं है तो हम उसे भेज रहे हैं। आपको नहीं पता नैतिक कि ये घर कैसा हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए उसकी आवाजें सुनती हूँ तो उदासी हो जाती है मुझे। वो जान है, इस घर की रौनक है। प्लीज उसे मत जाने दीजिए, प्लीज रोक लीजिए। अक्षरा, खुद को संभालिए। नहीं नैतिक, मैं ठीक हो जाऊंगी। एक बार आप उसे रोक लीजिए, सब ठीक हो जाएगा। प्लीज कुछ कीजिए। हाय, सॉरी, मैंने इस तरह ओवर रिएक्ट किया। क्या हो गया था मुझे? मैं क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी कि तुम मेरी हेल्प नहीं कर सकते? आई एम सॉरी तुम्हें गलत समझने के लिए। प्लीज मुझे माफ कर दो। इट्स ओके, गुड नाइट। शायद तुम्हारी दोस्ती मेरी किस्मत में है ही नहीं। शायद मेरी किस्मत में तुम्हारा प्यार था ही नहीं। कितना रोगी बेटा, कभी कभी कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो हमारे बस में नहीं होती हैं। हाँ बेटा, तुम मुझे जब कहोगी मैं तुम्हें मिष्टी से मिलवाने ले जाऊंगा, पर हम उसे रोक नहीं सकते बेटा। क्या हो गया? तू ऐसे रोएगी, सब लोगों को कितना बुरा लगेगा। मिष्टी भी अपसेट हो जाएगी। चल, तू तो 1-2 दिन में ठीक हो जाएगी। मिष्टी का क्या होगा? वो तो वहां पर अकेली होगी ना। सोचा है आपने? और वैसे भी तू इतनी क्यों रो रही है? मैं हूं ना तेरे साथ। तू बोल, मैं वापस नहीं जाऊं, यहीं पर रह जाऊं। बोल। देखा,
कभी कभी भाई बहन जो काम कर जाते हैं वो माता पिता भी नहीं कर पाते। हर किसी के नसीब में ऐसा नहीं होता। दिस इज नॉट फेयर। बस अब बहुत हो गया। मैं जा रही हूँ करिश्मा चाची से बात करने। नहीं दी, प्लीज डोंट, इट्स ओके। मम्मा ऑलरेडी बहुत अपसेट है, ये सुनकर वो और अपसेट हो जाएंगी। ठीक है, उन्हें लगता है ना मुझे यहाँ से चले जाना चाहिए, तो मैं चली जाऊंगी। मिष्टू, अच्छा आप लोग रुको, मैं कुछ से बात करके आती हूँ। मिष्टी कहाँ है? किसी ने देखा उसे? हाँ चाची, हम सबने देखा, पर शायद आप ही को नहीं दिख रहा है कि वो कितनी सैड है। चाची प्लीज एक बार और सोच लीजिए ना, आप क्यों भेज रहे हो उसे हॉस्टल? प्लीज मत भेजिए। हाँ मम्मी प्लीज उसे कहीं मत भेजिए। तुम लोगों को क्या लग रहा है? मुझे अच्छा लग रहा है उसे दूर भेज के? मुझे भी उतनी तकलीफ हो रही है। मुझे उसे भेजना पड़ेगा, उसके फ्यूचर के लिए, उसकी भलाई के लिए। करिश्मा ठीक कह रही है, मिष्टी का जाना ही ठीक है। मम्मा, पर ये क्या कह रही है? करिश्मा ने जो फैसला लिया है सही है। अरे तुम कहाँ चल दी देवयानी? मैं इस घर से जा रही हूँ भाभी माँ। क्या? बट मॉम आप क्यों जा रही है? कहाँ जा रही है? ये तो आपका घर है। हाँ करिश्मा, ये घर मेरा है, रिश्ता मेरा है, लेकिन नमन भी मेरा बेटा था। उसकी इस हरकत के बाद मुझे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। नीचे ये आप क्या कह रही हैं? नमन की गलती की सजा आपको क्यों मिलेगी? मॉम अगर मिलनी है ना तो मुझे मिलनी चाहिए, क्योंकि मुझे तो पता था नमन के दिमाग में ये सब चल रहा है, और मैंने आप लोगों को कुछ नहीं बताया। आपको तो कुछ अंदाजा भी नहीं था। भाभी रोकिए ना मॉम को, देखिए ना। नहीं करिश्मा, अगर उनका जाने का दिल है, उनकी अपनी मर्जी है, तो उन्हें जाने दो। और वैसे भी कमी कहीं ना कहीं छोटी माँ की परवरिश में ही रही होगी, तभी तो। मुन्ना, क्या कह रहे हो तुम? ये सब जानते हैं इस घर में कि बच्चे कभी भी देवयानी जी के साथ नहीं रहे। नमन ने जो किया उसमें मॉम की क्या गलती है? आप लोग उन्हें क्यों सजा दे रहे हैं? यही अगर मैं तुमसे पूछूं तो नमन ने जो किया उसमें मिष्टी की क्या गलती है? उसे क्यों सजा दे रहे हैं हम लोग? छोटी माँ कहीं नहीं जा रही है, ये सब एक नाटक था, ताकि तुम्हें एहसास हो कि जो मिष्टी के साथ हो रहा है वो गलत हो रहा है। हाँ करिश्मा, कल अक्षरा ने समझाया मुझे कि किसी एक इंसान की गलती की वजह से जाने अनजाने में हम सब एक दूसरे को सजा दे रहे हैं। मैं तुम्हें, तुम मिष्टी को, मैं जानती हूँ कि अनजाने में ही सही, पर तुमने अपनी पति का साथ दिया है, लेकिन मैं ये भी जानती हूँ कि जब सही वक्त आया तो तुमने उसके साथ अपना रिश्ता तोड़ दिया। इस वजह से मुझे तुमसे नाराज होने का कोई हक नहीं है। मैं अपने दुख में तुम्हारे दुख को भूल गई करिश्मा, मुझे माफ कर दो। मॉम सॉरी मत कहिए, मेरा दुख क्या है आपके दुख के सामने? शुक्र है भगवान का, रिश्ते की एक कड़ी टूटने से बच गई। मुन्ना बेटा, बुरा मत मानना, खामखा मैंने तुम्हें डांट दिया। प्लीज बाबूजी, आपने तो मेरी मदद ही की है। करिश्मा, खुद को कभी अकेली मत समझना, हम सब तुम्हारे साथ हैं। और साथ हैं तभी तो हर मुश्किल से लड़ पाएंगे, अगर अलग हुए तो फिर से बिखर जाएंगे। शायद आप ये ट्रिक पहले ही कर लेते ताई जी, तो मुझे बेकार में टीवी सीरियल की हीरोइन की तरह रोना नहीं पड़ता। मिष्टी, अब तो मैं कहीं नहीं जा रही हूँ ना ताई जी? बिल्कुल, अब तुम यहीं रहोगी हमेशा अपनी ताई जी के पास और ताऊ जी के साथ। ऑफिस? हाँ बेटा, कुछ चीजें डिस्कस करनी है ताकि हम उन पे जल्दी से काम शुरू कर सके।
तुम दोनों जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर ऑफिस चलते हैं। चलो। हाँ, आप रेडी हो गए? हाँ, हम तीनों ऑफिस जा रहे हैं इनके प्रोजेक्ट डिस्कस करने के लिए, और कार्तिक भी वहीं होगा। एक बात बताइए, नायरा कार्तिक का शायद अभी तक पैचअप नहीं हुआ है, आपको कोई आइडिया है? नहीं, आप हो सके तो कार्तिक से बात करने की कोशिश कीजिएगा। वादा नहीं करता हूँ पर कोशिश जरूर करूंगा। एक कोशिश और कीजिएगा। क्या? अपना ख्याल रखने की। ओके। चलिए अब जाइए। आपने सब चीज तो दी ही नहीं है, एक चीज तो भूली गई आप। सब तो दे दिया, वॉलेट, रुमाल, फोन, और क्या रह गया? वही जो आप हमेशा भूल जाती हैं। ओ, चार्जर बोल रहे हैं आप? चार्जर मैंने पहले ही बैग में डाल दिया था। हाँ, ओके, बाय। अच्छा सुनिए, जल्दी आओ। नहीं नहीं, नहीं, बहुत जल्दी आइएगा। बाय बाय। मैं नहीं जा रही BFF। थैंक यू कृष्णा जी, आखिर आपको तरस आए या मुझ पर। सब कुछ छीनते छीनते कुछ छोड़ दिया, वरना मुझे तो लगा था कि सब लोग जिनसे मैं प्यार करता हूं वो उन सबको मुझसे दूर करके ही मानोगे आप।